Buy Logue Studios, community awareness broadcast. Crypto scams, shadow banks, truth locked in a tweet. Media feeding fear while real hearts skip a beat. I speak for the ones behind closed doors and broken screens. In this city's pulse, hear all our hopes and silent screams. You're not a glitch in the system. You're the signal they can't ignore. Crypto fraud is rampant in our community, and Buy Logue will equip you with the knowledge to navigate securely. Join us for this exclusive Buy Logue Crypto Fraud podcast. You won't want to miss this. We guarantee it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हम लोग इधर भाई लोग आपसे दोबारा मुखातिब हैं। माशाल्लाह से हमारा पॉडकास्ट इस दफ़ा काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि हमने काफ़ी दिनों से जो स्पेशली लास्ट 2-3 वीक से जो एक हवा चल रही थी, आज उसी हवा के बारे में हम इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करेंगे। और हमारे पास इधर एहसन भाई हैं, माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपर्ट हैं क्रिप्टो के, फाइनेंस के। फ़हद अपने इंट्रोडक्शन खुद देगा, और मुबीन भाई को तो आप पूरी दुनिया जानती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक बात आपको क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ये टोटली न्यूट्रल है, और बेसिकली इसका मकसद किसी पे उंगली उठाना या किसी के बारे में कुछ बात बोलना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनिटी को अवेयर करना है कि अगर किसी को कोई नुकसान हुआ है वो इससे फ़ायदा उठाए और आगे अपना जो है लाहेअमल तय करे, और कोई भी स्टेप जो है सोच समझ के ले। तो मेरे ख़्याल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरे ख्याल में एहसन भाई आपसे ही पूछते हैं जनरल के क्रिप्टो क्या है। क्रिप्टो मतलब बेसिकली एक तो आप बताएं कि क्रिप्टो क्या है, और ये कनाडा में लीगल है, इलीगल है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप बताइए। अच्छा, मैं फैज़ान भी पहले तो ये स्टार्ट करने से पहले बोल दूं कि हमारी जो भी डिस्कशन होगी यहाँ पर कोई भी ये फाइनेंशियल एडवाइस कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इट्स जस्ट अ जर्नल डिस्कशन है हमारी, जो थोड़ी बहुत नॉलेज है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। सो हम लोग सिर्फ अवेयरनेस के लिए वो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। जैसे फैज़ान भाई ने बोला, तो ये मैंने कहा मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, ताकि हम ना किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना कुछ हम कर रहे हैं कि इस तरीके से। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी इज़ बेसिकली ये है डिजिटल करेंसी एक होती है। इस पर मसला ये होता है कि इसमें इसका कोई इसको मैनेज नहीं कर रहा होता। तो इस लाइक डिजिटल ये प्लेटफॉर्म पे चल रही होती है। इसके पीछे वो ब्लॉकचेन्स होते हैं बहुत सारे। तो ये बेसिकली अब इसमें डिफरेंट जो है वो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे वॉरेन बफेट, उसको आज तक क्रिप्टो समझ ही नहीं आया। वो आज तक उसके 2025 में भी उसका जो व्यू है वो कह रहा है कि इट्स अ ब्लफ। यस, वो कह रहा है कि इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही, इसका बड़ा एंड जो है बड़ा बुरा है। इवन दो बिटकॉइन जो स्टार्ट हुआ, आई स्टिल रिमेंबर 2009 में स्टार्ट होके वो जब ट्रेडिंग करता था, मेरे ख्याल से $30 था, $200 था, मुझे याद है दुबई में, तो $200 के पास था। तो वन ऑफ माय फ्रेंड वो बहुत उसमें इनिशियल उसमें स्टेजेस पे जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट, उसकी रिसर्च बहुत अच्छी थी। सो ये एडवाइज़ मी कि आप एक ले लें, और इसको मेरा भी उस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू यही था। मैंने कहा जो चीज़ समझ नहीं आती उसमें मैं इन्वेस्ट ही नहीं करता, सिंपल सा रूल है। तो एनीवेज, तो क्रिप्टो बेसिकली डिजिटल करेंसी है इन शॉर्ट, और कनाडा में जो है ये बिल्कुल लीगल है। इस आइडिया इसके देखिए, इसमें तरीका क्या है, दो तरीके होते हैं। या तो आप इन्वेस्टमेंट करें, बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसमें होता यह है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं आपके। जैसे मैं आपको स्टॉक्स के बारे में पहले बताता हूं, तो फिर हम कंपेयर कर लेंगे उसको कि क्रिप्टो में क्या होता है या फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, कैसे फाइनेंशियल मार्केट वर्क करती है। फॉर एग्जांपल, आपको अपना जैसे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं ब्रोकरेज के, जैसे वीबुल हो गया, इसके IBKR हो गया, ये आपका हुड हो गया। ये आपके एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये सारे लीगल होते हैं कनाडा में। इसी तरीके से क्रिप्टो में भी प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इसमें आता है डिफरेंशिएट कि कुछ क्रिप्टोस जो है कनाडा में जो है वो लीगल हैं और कुछ जो है बैन है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई में बाइनेंस इज़ बिगेस्ट वो है अपना प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अब बाइनेंस जो है वो बैन है कनाडा में,
क्योंकि डिफरेंट उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हर कंट्री के अपने अपने हैं, तो उनके जो है वो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं कनाडा के, तो क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का बहुत वो उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसलिए इनके स्ट्रिक्ट हैं। तो इसीलिए जो होता है कैनेडियन सिक्योरिटी एक एडमिनिस्ट्रेटर CSA जिसको कहते हैं CSA जी, तो उसमें बेसिकली पूरी लिस्ट होती है कि कौन से आपके प्लेटफॉर्म अलाउ हैं कनाडा में और कौन से नहीं हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट क्रिप्टो यस लीगल है, आप ट्रेडिंग बिल्कुल कर सकते हैं, आप माइनिंग कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उन प्लेटफॉर्म में जो कि लीगल हैं, जो कि नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल बाइनेंस की हमने एग्जांपल ली, बाय बिट हो गया, ये भी वो नहीं है। अच्छा बिट बाय वो लीगल है कनाडा में, इसी डिफरेंट है नाम, लेकिन वो है बिल्कुल वेल्थ सिंपल में मेरे ख्याल से सबसे मेरे बाय बिट इज वो है बिट बाय तो ये डिफरेंट है। देखिए अब नाम चेंज हो गया तो एक अलावा एक अलावा नहीं, बिल्कुल तो वो अलावा है कनाडा में। हाँ, तो अब इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल अब वेल्थ सिंपल में मेरे ख्याल से 3 मिलियन प्लस इस वक्त वो हैं जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब वो सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से इस वक्त जो लार्जेस्ट है वो वेल्थ सिंपल ही है, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड वो हैं। फिर उसके बाद क्रैकन करके है एक सही है, वो भी काफ़ी प्रोमोट करता है, आप मेरे ख्याल से आपने देखे भी होंगे, एडवर्टाइज चल रहे होते हैं। तो जो चीज़ें कैनेडियन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर ने जिन प्लेटफॉर्म को वो किया हुआ है अलाउ, तो यस यू कैन इन्वेस्ट, तो इसमें कोई वो नहीं। इसमें जो है अगर जैसे अथॉरिटी की बात की आपने, तो उनके पास कोई लिस्ट है कि भाई ये प्लेटफॉर्म या ये जो चीज़ें हैं ये अलाउड हैं? बिल्कुल, उसमें आप उसकी वेबसाइट पे जाएं तो उसमें वो मेंशन करते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म अलाउ हैं, कौन से प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं है। तो आप उसमें जाके बिल्कुल करें, और क्योंकि इसके होते हैं हर कंट्री का अलग जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो इसी तरीके से यूएस के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, क्योंकि वो अभी स्टिल वर्किंग ऑन इट के मतलब उसमें कैसे क्या करना है, क्या किस तरीके से काम करना है। अब आपको पता है कि इसमें देखिए 2009 में जब ये आया था तो क्रिप्टो वाज नॉट एन एसेट क्लास, किसी को पता ही नहीं था कि ये एक एसेट क्लास है। अब जो फंड मैनेजर होता है वो अपना जो बेंचमार्क बनाता है वो बेसिकली लेट से, अगर मैं पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ क्योंकि पाकिस्तानी भी है तो उनको ज़्यादा मेरे ख्याल से आसानी से समझ भी आएगी। लेते फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का एक फ़ंड मैनेजर है, वो एक फ़ंड मैनेज करता है, तो वो बेसिकली क्या करेगा, वो अपना एक बेंचमार्क बनाएगा कराची स्टॉक एक्सचेंज को, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उसका नाम हो गया, तो उसका बेंचमार्क होगा, तो साल में जो परफॉर्मेंस उसकी मेजर होती है वो उस पर होती है। तो बेसिकली वो क्या करता था, वो अपने स्टॉक जो उस कंट्री का है उसको बेंचमार्क बनाता है, फिर वो गोल्ड को बेंचमार्क बनाता है, फिर वो बॉन्ड को हो गया। अब ये एसेट क्लास हैं, तो इसी तरीके से 2009 से पहले कोई क्रिप्टो को जानता ही नहीं था, थोड़े बहुत किसी को पता ही नहीं था, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। 2009 में ये स्टार्ट हुआ, फिर अब जो है आपने देखा है बहुत सारे अब यूएस में जो है ETF और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो माइक्रो स्ट्रेटजी एक कंपनी है जो कि प्योरली बिटकॉइन वो परचेज़ करती है मतलब यूएस में। तो अब वो क्या है उसके पास, तो बेसिकली अब क्या हुआ है कि उन्होंने अब बेंचमार्क बना लिया है BTC को, कि BTC साल में कितना इंक्रीज़ हुआ। लेट से फॉर एग्जांपल हर फंड का अलग वो होता है एयर एंड। लेट से मेरे फ़ंड का जो है वो दिसंबर में अगर एयर एंड है तो मैं जनवरी से दिसंबर में बिटकॉइन कितना इंक्रीज़ हुआ, गोल्ड कितना इंक्रीज़ हुआ, तो बेसिकली वो क्या हुआ, बेंचमार्क बन गया। तो अब ये बिटकॉइन इज़ नाउ मतलब कंसिडर एज अ बेंचमार्क ऑल्सो, क्योंकि अब ये एसेट क्लास में देखा जाता है, क्योंकि पहले ये नहीं देखा जाता था, लेकिन अब इसकी इतनी है वो हो गई है। और ये मेरे ख्याल से रिसेंटली जो पिछले 3-4 साल में जो इसकी ग्रोथ हुई है इससे सब्सटेंशियल जो हुई है। अच्छा। अब उसमें ये हुआ था जैसे ट्रम्प ने भी अपना आने से पहले ज़्यादा जो है वो कहा था कि वो जो उसकी सारी जो कंपेनिंग थी वो यही थी कि मैं क्रिप्टो का उसको रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आएंगे और इसको किसी तरीके से जो, क्योंकि एक केस भी हुआ था मेरे ख्याल से, शायद कुछ लोगों को मालूम भी हुआ, FTX का जो है वो एक हुआ था केस जो पूरे चेन ही उड़ गई थी, क्योंकि हो गया था कि कोई, जैसे बताया मैंने कि कोई मैनेज नहीं कर रहा होता, तो उसमें क्या हो रहा था, ऑनर ने उसकी बहन का भी अकाउंट था। तो इस आई एम जस्ट गोइंग इन डिटेल कि लोगों को पता चले कि क्या होता है कि अगर आप इस तरीके से काम करते हो कैसे पैसे उड़ जाता है। तो वो बहन के अकाउंट में पैसे चले गए, बहन ने शिट कॉइन में किसी इन्वेस्टमेंट कर दी, वो नीचे आ गया, फिर बाइनेंस वालों ने अपने इन्वेस्टमेंट जो की थी वो हटाई, फिर उसके बाद एक वो मार्केट में प्रेशर आया, तो वो सारा जो है वो
क्या नाम है उसका, उन्होंने डिफ़ॉल्ट फिर केस फाइल कर दिया था, तो मेरे ख्याल से बैंकरप्सी फाइल की थी इन्होंने। अब वो मेरे ख्याल से केस सॉर्ट आउट हो रहा है, तो अब कुछ लोगों को शायद मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टमेंट जिनके पैसे फंसे हुए थे वो शायद वापस भी हुए हैं, तो अभी स्टिल केस इज़ गोइंग ऑन। तो ये सारा होता है। सॉरी, आप सवाल पूछेंगे, मेरे दिमाग में एक और सवाल आ गया। जैसे आपने रेगुलेशन की बात की कनाडा में, तो इसमें सीआरए किधर इन्वॉल्व होता है? मतलब क्या सीआरए को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? क्योंकि जो रेगुलेटेड होते हैं उसका टैक्स आपको पे करना पड़ता है। ये सीआरए का फैजान भी होता ये है कि देखें, ये एज अ इन्वेस्टमेंट है ना टूल। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक में बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो साल में आपने ट्रेडिंग की, आपने जो है वो अपना, होता ये है कि जब आप फाइलिंग का टाइम आता है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो हर ब्रोकरेज जो फर्म होती है वो आपको एक टैक्स का वो डॉक्यूमेंट्स देती है कि बेसिकली दिस इज़ व्हाट यू हैव डन। इसीलिए तो वो कहते हैं कि जो आप उसमें काम करो जो कि रजिस्टर्ड हो। एग्जैक्टली। तो उसमें होगा ये कि आपने लेट से प्रॉफिट बनाया या लॉस किया, तो आपको साल के एंड में वो आपको एक टैक्स फॉर्म दे देते हैं। उसमें ये होता है कि आप वो दैट यू नीड टू सबमिट टू सीआरए। तो वो उसमें इट्स लाइक अ गेन एंड लॉस का वो होता है, तो इसलिए फिर वो सीआरए उसमें वो आ जाता है। वेल एहसन भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आप हमारे माशाल्लाह सीनियर एडमिन हैं भाई लोग के। तो वी आर गोइंग लिटिल कैजुअल हियर। तो अच्छा, अब हम लोग थोड़ी सी खुल के बात करते हैं इस चीज़ पे कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने पैसा लूज़ किया मार्केट के अंदर। तो उसकी थोड़ी सी वजह बताएं इन शॉर्ट कि वो क्यों लूज़ किया उन्होंने। यार एक चीज़ मैं बताता हूँ इसमें। देखिए, मैंने ये चीज़ अपने जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था अपना 2000 में जब किया था, तो वहाँ पर मैंने अपने बॉस से बात सीखी थी, क्योंकि मैंने बहुत क्राइसिस देखे हैं। मैंने 2005 का क्राइसिस देखा है मार्केट में, सही है। 2008 का फेमस है, सही है। अच्छा, उसमें अब हम लोग फंड मैनेज करते थे बिल्कुल। तो अब होता ये था कि वो 1.5 महीना, मुझे आज भी याद है कि हम ऑफिस आते थे, मार्केट बंद थी, हम आते थे, अखबार पढ़ते थे, अपना फाइनेंशियल्स में रिपोर्टें पढ़ता था, मेरे पास पूरी लाइब्रेरी होती थी, तो मैं वो पढ़ता था और मैं घर चले जाते थे हम लोग। 1.5 महीना एक है। उसमें मैंने बॉस से मैंने एक चीज़ सीखी थी, वो आज तक मैं कहता हूँ कि ये इट्स लाइक अ टिप्स फॉर दोज हु आर इन्वेस्टिंग। यार पेशेंस और आपकी जो इमोशंस और आपकी अपनी स्टडी, ये बहुत मायने करती है। अगर आपने खुद ही रिसर्च की हो एक कंपनी पे और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके और अपने पेशेंस रखेंगे ना, तो आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब होता क्या है कि मार्केट में ना ग्रीड फैक्टर बहुत होता है। अब इसमें अब तो खैर इतने सारे टूल्स आ गए हैं कि अब आपको ये होता है कि अब क्योंकि आप अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे कि अब मार्केट का इस वक्त क्या सिनेरियो है। जैसे इस वक्त जो है वो फेयर फैक्टर बहुत है, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्ट किया है कि मार्केट गिर जाएगी। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन तो अभी आपके सामने गिरा भी है, क्योंकि अब इसमें क्या चल रहा होता है, फंडामेंटल टेक्निकल बहुत चल रहा है, दोनों चीज़ें चल रही होती है। फंडामेंटल में जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक वो दे देता हूँ, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन की बातें चल रही है, या कंपेनिंग जो हो रही है ट्रम्प के आने से पहले, तो उस वक्त मेरे ख्याल से बिटकॉइन कोई 75 के आसपास या 74,000 72,000 के चल रहा था। उस वक्त माइक्रो स्ट्रेटजी फुल दबा के वो परचेस कर रहा था उस वक्त बिटकॉइन। तो हुआ ये कि दिस इज़ फंडामेंटल साइड। अच्छा, अब टेक्निकल साइड में क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था उस वक्त, अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। सही है, तो ये चलता है ऊपर या नीचे। तो ये होता है मार्केट में कि ऊपर या, क्योंकि दोनों चीज़ें ये सप्लाई एंड डिमांड है बेसिकली, कि कहाँ पे क्या जाएगा और कहाँ पे किस तरीके से उसमें मार्केट काम करती है। मतलब रिगार्डलेस बिटकॉइन सारी मार्केट ऐसे ही काम करती हैं, डिमांड। देखिए, मेरा सवाल आपसे कुछ इस तरह है कि मुझे असल में जैसे ही बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, तो एकदम से लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे दोस्त भी हैं, तो लोगों ने मुझे कॉल्स करना शुरू किए और मुझे बताना शुरू किया कि यू हैव टू स्पीक अप, राइट। तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ ये मेंशन की कि ये जितना भी क्रिप्टो की ट्रेडिंग हो रही है, ये दुबई में हो रही है, ये यहाँ नहीं हो रही। और दे मेंशन सम सॉफ्टवेयर्स, बाइनेंस एंड बायबिट। फिर बाद में हम लोगों ने उस पर रिसर्च की, तो वो जो बाइनेंस है, वो बायबिट है, दे आर एक्चुअली इलीगल। तो जब हमारे पास यहाँ पे कनाडा में इलीगल प्लेटफॉर्म्स, लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हमें इलीगल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? यार इस पे देखिए, ग्रीड फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रीड फैक्टर बहुत होता है। ग्रीड फैक्टर में होता ही है कि देखिए, बाइनेंस मैंने आपको बताया ना,
मैंने बाइनेंस का जैसे आपको बताया ना, बाइनेंस का बेसिकली ये सीन है कि उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ आपको टोकन्स मिलेंगे। मतलब आपको अब अगर आप उसमें बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि कैरेकन है, वो भी कैनेडियन वो है, सही है, उसमें आपको वो टोकन्स नहीं मिलेंगे या वो कॉइन्स नहीं मिलेंगे जो बाइनेंस में है। Okay. अब होता ये है कि बाइनेंस आपको प्रॉफिट मार्जिन इज मोर, प्रॉफिट मार्जिन प्लस उसमें ये होता है यार, देखो शिट कॉइन बहुत होते हैं, शिट कॉइन आपको कैरेकन में इतने नहीं मिलेंगे, बाइनेंस में होता ये है कि आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जो होता है ना, कभी आपने देखा होगा कि वो 0.101 से लेके सीधा चला गया जी, $1 हो गया, $2 हो गया, जैसे यार अपना एलन मस्क का जुड़िया बाजार है। हाँ, मतलब वो उसमें जैसे एलन मस्क एक ट्वीट करता था यार उस पे डॉज कॉइन पे, तो डॉज कॉइन वो एक सिर्फ वो बनाता था, चल भाई पीछे चल रही है मार्केट। अब होता ये है कि इसमें जो ग्रीड फैक्टर है ना, वो बेसिकली इंसान को मार देता है। वो होता ये है कि वो शॉर्टकट ढूंढते हैं फिर बंदे। अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर वही चीज़, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आप बिटकॉइन जो प्रॉपर है, बिटकॉइन है, ETH है, ये सोलाना है, ये है, देखिए ये हर प्लेटफॉर्म आपको अलाउ करेगा। इवन कि आप अगर स्टॉक के आपके जो वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो भी आपको अलाउ करेगा ये जो है, क्योंकि ये अब आहिस्ता आहिस्ता सबको पता है कि ये जो है प्रॉपर 3 जो हैं वो हैं, आपको हर प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे अभी इसमें। आप अब लोग क्या करेंगे, लोग बोलते हैं कि जो 3 जो ये जो BTC हो गया, ETH हो गया और ये जो आपका सोलाना हो गया, ये आपको हर प्लेटफॉर्म में मिल जाते हैं। वेल आई वांटेड टू मेक इट शॉर्ट हियर, बायबिट और बाइनेंस का जो इतना बड़ा इशू आ रहा है, इसमें कोई तकरीबन 300 लोग इन्वॉल्व हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर ये चीज़ें खुल जाती हैं मार्केट के अंदर, कि ये एक कुछ लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू ये चीज़ प्रमोट हो रही है, तो इज़ देयर एनी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इट? ये देखिए, अब होता ये है कि जैसे मैं आपको बताऊं, सीन ये है कि इसमें अगर आप बायबिट या उसका अकाउंट खोलने जाएंगे ना, क्या नाम है बाइनेंस का, पहली बात तो ये कि वो IP एड्रेस आपका ब्लॉक कर देगा कनाडा से। अभी अगर आप खोल लें तो वो IP एड्रेस आपको ब्लॉक कर देगा। ओके। आप करते क्या हो, उसको बाईपास करने के लिए VPN यूज़ कर लेते हो, तो VPN के थ्रू सबको पता है VPN आप यूज़ करके वो कर लो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि आपको जब पैसे निकलवाने होंगे, वहाँ से फ़ंड जब ट्रांसफ़र करवाना होगा, वो फिर आप जो है ना डिफरेंट वो वेज़ में ढूंढते हो। वो आप अगर मेरा अगर कनाडा का अकाउंट है और बाइनेंस बैन है, तो मैं अपने कनाडा का अकाउंट से बाइनेंस में कैसे ट्रांसफ़र करवाऊंगा? बिल्कुल सही है ना, तो वो अलाउ ही नहीं करेंगे। सही है। होता ही है कि फिर आप ढूंढते हो कि किसी और को, बंदे को, कि यार पाकिस्तान से या कहीं से भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप ढूंढते हो कि यार वहाँ से कहीं मैं अपने उसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। पाकिस्तान तो आप कहना चाह रहे हैं हवाला हुंडी? नहीं, हवाला हुंडी नहीं, मतलब इस लाइक के यार देखिए, अब ये चीज़ ऐसी होती है जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मेरा कोई बंदा बैठा हुआ है, अब अगर आप KYC करने जाएंगे, अगर मुझे अकाउंट खोलना है तो KYC होती है हर अकाउंट की, वो आपकी वो करता है, तो KYC वो आपको करने ही नहीं देगा यहाँ पर तो कनाडा में, क्योंकि वो बैन है। अब आप अगर पाकिस्तान में जाके अगर वो करोगे, वो आपका 2 मिनट में हो जाएगा। वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपको बैंक अकाउंट पूछे, बैंक अकाउंट की वो मतलब आपका स्टेटमेंट पूछते हैं, अब घर का एड्रेस, वो जैसे बैंक अकाउंट की डिटेल आप डाल दें उसके, बैंक ये मेरा बैंक है, और आपकी 2 मिनट में KYC हो जाती है। क्योंकि इन्होंने इसीलिए तो ईजी रखा हुआ है, जब भी तो पब्लिक उसमें इजी वो चली जाती है। अब होता क्या है उसमें, जो आपने बात की कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे यार उसके कि फॉर एग्जांपल अगर आप पकड़े गए फॉर एग्जांपल, तो आपका एक तो फंड ब्लॉक हो जाता है। सही है। उसमें ये होता है कि आप लेट्स से इसमें 2-3 वो होती हैं आपकी इन्वॉल्व, जैसे मैंने आपको मेरे ख्याल से हमने ग्रुप में एक भेजा भी था कि इसमें जो सबसे बड़ा इन्वॉल्व RCMP इन्वॉल्व होता है। सही है। उसमें RCMP है, उसमें अगर कोई कंप्लेन कर देता है, एग्जैक्टली, तो CRA अलग से वो पकड़ लेता है आपको। सही है, वो आपको पेनल्टी मार देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर RCMP वो आप पे बिल्कुल वो आपको अलग से वो उसमें चार्जेस लग जाएंगे। फिर आपका दूसरे एक वो आपका FinTrack एक वो है हमारी जो कनाडा की जो है वो हाँ, उसमें वो होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल। सही है। अगर आप ये बोल गए तो फिर क्रिमिनल चार्जेस भी आ जाएंगे। तो अगर आप समझ लो कि पकड़े गए तो, क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, कनाडा का जो सारा सिस्टम है ना वो चलता है गुड फेथ पे। Yes, you're right. मसला क्या है, वो गुड फेथ जो है ना, अब 1% ऑफ पॉपुलेशन उसको ना बैड फेथ में कन्वर्ट कर रही होती है,
वो क्या हो रहा होता है कि वो कहते हैं हम सही हैं बाकी सब गलत हैं। अब उसके चक्कर में होता ये है कि जो बेचारे जो सही काम करने वाले थे वो भी और नहीं, मैं इस पे आपकी बात मेंशन करूंगा, और उससे ज़्यादा उससे बड़े शाह के वफादार होते हैं इसके अंदर, जो बैठ के उन गलत लोगों को बैठ के वो क्या बोलते हैं उसको, डिफेंड कर रहे होते हैं। वो शाह से बड़े शाह के वफादार है। यार देखिए, इसमें मैं सिर्फ ये बोलूँगा, इसमें मैं हमेशा ये बोलता हूँ, सही है, मैं ये बोलता हूँ यार आप इतने पढ़े लिखे हो, सही है ना यार, मैं हमेशा ही प्रमोट करता हूँ यार, मेरे पास वो लाइसेंस भी है, सही है, अपना क्या नाम है बाय द वे एडवाइजरी का, तो मैंने वो प्रॉपर किया हुआ है अपना उससे, तो मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सबको ये बोलता हूँ यार, क्योंकि मैंने वो लेने का मकसद ही वो यही था। मैंने मेरे ख्याल से बताया था आपको कि मैं वो लेने का मकसद क्या था। जब मैं आया था तो मैंने ये देखा यार, ये एडवाइज़र कैसे एडवाइस करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ही गलत एडवाइजिंग कर रहे थे। यहाँ पे इस्लामिक फ़ंड है नहीं, उनको लोग गलत एडवाइस कर रहे हैं इस्लामिक फ़ंड है, और हम जो है फिर वो फ़ंड और एंड में जो है वो आपका स्टेटमेंट आता है तो उसमें इंटरेस्ट इनकम आ रही होती है, फिर बोलते हैं कि जी वो आप इसको उसमें डाल दो, ज़कात दे दो या किसी को दे दो। मतलब आप शुरू से ही वो गलत, उसको स्टार्ट ही में गलत उसको बताया आपने कस्टमर को, और वो सारा। तो एनीवेज, तो अब कहने का, हाँ एग्जैक्टली। अब उसमें देखिए होता ये है कि मैं आपको टेक्निक बताता हूँ चलता है होता कैसे है, क्योंकि हम भी ज़माने से देखते हुए आ रहे हैं कि होता क्या है। चल कैसे रहा है? होता ये कि यार देखिए फॉर एग्जांपल अभी आजकल के हमारे ज़माने में तो ये डिस्कॉर्ड उस वक्त तो नहीं थे, सही है, हम लोग तो अपनी रिसर्च पे और उस पर चल रहे होते, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो है कि चल रहे अपनी उस पर कर रहे होते सारा। होता ये कि यार जैसे फॉर एग्जांपल ना आप, क्योंकि इतने सारे ग्रुप बन गए हैं, अब डिस्कॉर्ड आ गया हुआ है, टेलीग्राम आ गया हुआ है, पता नहीं कौन कौन से आए हुए हैं यार सोशल मीडिया के अकाउंट। अब होता उसमें ये कि यार आप वो डिस्कॉर्ड में अकाउंट बना देते हो, उसमें क्या क्या हो रहा होता है, किसी ने मेंबरशिप ली होती है, कुछ लड़के बहुत अच्छे होते हैं जिनकी रिसर्च बहुत अच्छी होती है, वो बेचारे अपना एक फ़ीस लेते हैं और वो उनको एडवाइस कर रहे होते हैं जो कि जेन्युइन रिसर्च करके काम कर रहे होते हैं। अब इसमें जो वो आता है ना, जो बैड फेथ वाले, वो क्या कर रहे होते हैं, वो कॉपी करते हैं, उन्होंने वो लिया होता है कॉपी करके उसी का हाँ। और वो आगे दे मार 4.5 अपने नाम से आगे चल रहा होता है, खुद ही कंसल्टेंट बन जाता है। वो ना आगे मार के चल रहा होता है। अच्छा, इस पे वो करने के बाद वो होता ही है कि अब वो जाहिर सी बात है उनकी प्रॉपर रिसर्च होती है उनके पास। वो अब लेट से किसी के पास अगर ब्लूमबर्ग का, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी के पास ब्लूमबर्ग का टर्मिनल है और एक बंदे का हमारे पास नहीं है, तो ब्लूमबर्ग का टर्मिनल जिसकी बंदे के पास है उसको इन्फॉर्मेशन पहले आ जाएगी, हमारे को बाद में आएगी। सही है, क्योंकि वो होता ही है उसमें, हाँ, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल सब यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन जब भी वो सारा वो होता है। अब होता क्या है, आप वो हो जाए अपना, वो जो है कॉपी पेस्ट हुई वहाँ से चीज़। अच्छा, शुरू में क्या होता है, लोग ना सिर्फ देखते हैं और हर बंदा देखता है। अच्छा, वो होता ये कि सब के सब पोस्टिंग करना शुरू करते हैं, फिर वो हो जाता है कि यार लोग ना थोड़े बहुत सवाल करना शुरू करते हैं फिर। अच्छा, माशाल्लाह इतने सारे सवाल, ऐसे सवाल करेंगे, गूगल मौजूद है, मतलब कि भाई ये क्या लगता है, भाई ये कहाँ चला जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा, यार तुम उसको रीड कर रहे हो, गूगल करो। अच्छा, अब तो मज़े की बात है, चैट जीपीटी में एक स्टॉक का पूरा एक अलग सा वो बना दिया हुआ इन्होंने यार, तो आप उधर जाओ, उधर जाके लिखो। अच्छा, वो भी आपको बोलेगा कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम जस्ट गिविंग यू दिस। सही है ये। अच्छा, मज़े की बात है, मैं आपको इस पर एक और बात बताता हूँ कि इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी हैं, मैं अपना वही बात आती है कि क्योंकि हमारी पब्लिक जो ना पढ़ती नहीं है, क्योंकि पढ़ने में होता है एजुकेशन, वो होता ही है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वो देता हूँ, एक है फिसरा, हमारी एक और वो है रेगुलेटरी बॉडी है, ये क्रिप्टो की नहीं है, ये इंश्योरेंस की वो है, उससे उस तरफ फिसरा ने क्लियर ये लिखा होता है कि आप अगर लाइसेंस ले लेते हो, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक LLQP की अगर वो ले लेते हो, तो यू आर नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, यू कैन नॉट राइट फाइनेंशियल एडवाइज़र इन विद योर नेम। ये क्लियर उसकी उसमें वेबसाइट पे लिखा हुआ है। लेकिन अल्लाह माशाल्लाह इतने सारे आपको मिलेंगे जिसमें फाइनेंशियल एडवाइज़र लिखे होंगे, हाँ, और फाइनेंशियल एडवाइज़र वो नहीं होते भाई। तो ये प्लीज़ ज़रा आप मेक श्योर कीजिएगा, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं होते, वो इंश्योरेंस एडवाइज़र होते हैं। तो आप उनको इंश्योरेंस कंसल्टेंट कर ले, तो ये प्लीज़ ज़रा क्लियर कर ले, ताकि ये फिसरा के उसमें लिखा हुआ है क्लियरली। I just had a question more of how to prevent this.
There are a lot of people in the community. There's a lot of WhatsApp groups, a lot of Signal and Facebook groups. So a lot of them actually, it's a very unregulated type of environment. So a lot goes on there. And there's also in our community, there may be community groups, and they grab the new people who emigrate to Canada. So what I'm trying to go with this is, how do we prevent this from happening? There's personal responsibility, of course. And then how do we not allow this to be as unregulated as it is now? What are the first steps if someone is interested into going to this? What should they look into? What are the couple of red flags, couple of green ticks they can look at? Because a lot of people, when they first come to Canada, they don't know where to start. And then that's how people will, in the community, you know, like, oh, come, you can make quick money this way. You can do this and that. Oh, you're not making enough money? Let me show you this. You can even buy a house soon. So how can we give them some brief guidance on what steps for dummies? यार इस पे सिंपल से मैं आपको आंसर देता हूँ. देखिए, जो भी चीज़ हो ना, इट्स गुड टू बी वेरी गुड, तो वो वैसे ही रेड फ्लैग आपका हो जाना चाहिए. Exactly, yes. अब फॉर एग्जांपल इसमें होता ये कि वो डबल शाह का मेरे ख्याल से सबने सुना होगा, बड़ा मशहूर था पाकिस्तान में डबल शाह, और ये वो पैसे डबल कर देंगे और ये ट्रिपल कर देंगे, और ये वो मेरे ख्याल से जोक भी है सब अपना, एक का 2, 2 का 4, 4 का 8, फिर 8 का जो है 16, वो मेरे एक फ़िल्म का भी मेमी चलती है. मसला ये है कि यार इसमें फ़हद, व्हाट वी कैन डू इज़ सी, आप देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पैसे आपका अपना डिसीजन, सही है. यू कैन नॉट कंट्रोल के कल को मुबीन भाई क्या कर रहे हैं, फैज़ान भाई क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो. यार आपका पैसा है, आपको जो करना है आप करो. बट व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट टेल देम यार दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग. अब आप अपने, हाँ, अब आप उसको देख लो कि वेयर यू वांट टू गो, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन. अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था कि वो होता ये है कि वो क्या, तो इसी को लेते हुए कि फॉर एग्जांपल होता ये कि बहुत सारे लड़के यार ऐसे हैं जो फ्री एजुकेशन भी दे रहे होते हैं, सही, इट्स फ्री. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो फ्री जो एजुकेशन हो रही होती है ना, हमारे लोग वो फ्री को जो है ना, वो फ्री को कोई भी नहीं लेता. मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, फ्री जो एजुकेशन है ना, वो कोई भी नहीं लेगा. ये इंसान की साइकोलॉजी है, ये साइकी है. exactly. मैं आपको एग्जांपल दूँ, मैंने ना एक बहुत अरसे पहले एक ट्वीट भी किया था. मैं टिप्स देता था ना, फॉर एग्जांपल जब मैं अपना उसमें था, तो मैंने जब स्टॉक की इन्वेस्टमेंट कोई पूछता था, तो मुझे आज तक याद है, मैं हमें अभी भी ये होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक कोई स्टॉक अगर या कोई भी अगर चल रहा हो, कोई आप उसको बोले यार ये जो है ना, ये मुझे अच्छा लगता है, इसका ये रीज़न है, ये रीज़न है, आपके अपने पैसे आप अपने उस पर कर लो. आप यू आर नॉट गिविंग मी, और आपको कोई पैसे नहीं दे रहा, अपने पैसे अपने खुद ही अकाउंट खोलो. तो मैं तो सबको यही बोलता हूँ यार, अकाउंट खोल लो, खुद ही अपने पैसे जमा लगाओ और ख़ुद ही वो कर लो. अगर तो तुम्हारे पास नहीं, हाँ एग्जैक्टली, अगर तुम्हें नहीं आता तो यार फिर फंड हैं, ETFs हैं, उसमें चले जाओ. उसमें ETF में आपने क्या कोई वो नहीं करना. आपने सिंपल सी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल आप जाते हो, आप बोलते हैं यार मुझे S&P 500 का वो लेना है, ETF ले लो. जितना मार्केट ऊपर जाएगी आपका पैसे ऊपर जाएंगे, मार्केट नहीं जाएगी आपके पैसे नहीं जाएंगे. इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, सही है. अच्छा, अब मसला ये आता है कि आपने जो बात की, होता क्या है उसमें, होता ये कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक चीज़ बोली यार ये सही है, हमारी पब्लिक क्या करेगी, वो पहले देखती रहेगी, वो 4 से 6 हो जाएगा, 6 में भी देखती रहेगी, 6 से 8 हो जाएगा, वो बोलेगी यार कुछ है इसमें चीज़. अच्छा, फिर वो क्या होगा, 10 हो जाएगा, 10 में जब बेचने का टाइम होगा तो वो ले लेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे यार तुमने बोला था. ये है साइकी, ये साइकी है लोगों की, ये हमेशा होती है. अच्छा, होता क्या है फिर इसी तरीके से वो ग्रुप्स में जाए वो सारे, हाँ नहीं लालच नहीं होती असल में, पहले वो ट्रस्ट नहीं करते. होता नहीं, पहले वो ट्रस्ट नहीं करेंगे आप पे, सही है, वो बोलेंगे यार पता नहीं क्या वो है, सही है. अच्छा, उसमें क्या होता है फिर वो कुछ बंदे शुरू में वो पोस्टिंग करना शुरू करेंगे, पोस्ट करते रहेंगे, फिर वो बोलेंगे यार अच्छा यार ये तो जो बताता सही हो जाता है, जो बता रहा सही हो रहा है. फिर एक ट्रस्ट लेवल डेवलप होना शुरू हो जाता है. वो ट्रस्ट लेवल जब डेवलप हो जाता है तो फिर होता क्या है, वो क्योंकि अपनी तो दिमाग लड़ाना ही नहीं है, वो दूसरे को देखना है वो कितना. हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि हम वो सामने वाले को देख रहे होते हैं वो कितना कर रहा है, मैं अपने को नहीं देखूंगा यार मैं खुद क्या कर रहा हूँ, नहीं वो कितना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, मैं अगर वो 50 कमा रहा है, मैं अगर 1 कमा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा यार मेरे को भी 50 कमाना है.
तो वो क्या होगा, फिर वो ग्रीड फैक्टर आएगा। अच्छा, ग्रीड फैक्टर के लिए आप क्या करोगे कि आप जाहिर सी बात है शॉर्टकट कोई भी नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि एक प्रोसेस है ये। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने बहुत से क्राइसिस देखे हैं, और हमने तो वो भी देखे, मैंने 2005 में भी देखे यार, लड़के देखे हैं नेटी जेटी के पुल पे जाके छलांगे भी लगाई हैं लोगों ने, सही है, वो आपने भी सुना होगा उस वक्त, क्योंकि जब वो OGDC गिरा था तो। अच्छा, फिर वो 2008 का क्राइसिस भी हुआ है, फिर 2011 हुआ, फिर 15, 14 सब देखे हैं यार क्राइसिस। वो इतने क्राइसिस देख देख के देखो, बात ये आती है, मुझे आज तक वो याद है, ये स्टेटमेंट बड़ा वैलिड है कि यार मार्केट यहीं रहती है, बंदे आते जाते रहते हैं। True. आपको अगर अपनी स्टडी पता है ना कि आप क्या कर रहे हो, तो रिगार्डलेस ऑफ मार्केट के क्राइसिस क्या हैं क्या नहीं है, आप अपने स्क्रिप्ट लेके बैठ जाओ और बैठे रहो। मार्केट जो है ना, एक मुझे याद है आज तक आरिफ हबीब साहब अभी भी बड़े, मैंने एक वो उनका बहुत शुरू में, मैं 2000 की बात बता रहा हूँ, उसमें उन्होंने सिंपल सी एक चीज़ बोली थी कि यार ये देखो मार्केट ना यूँ जाके ये ग्राफ बनाया, उन्होंने यूँ लाइन खींच दी थी सीधी, बोला दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स, बस स्ट्रेट लाइन खींची थी यूँ करके, मतलब एक ग्राफ आप बनाते ना यूँ, बोला भाई ये इधर ही फ्लक्चुएट करती रहेगी और लेकिन जाएगी यूँ सीधा ऊपर ही जाती रहेगी। आज देख लो आप PSX कहाँ है, सही है ना, आज आप S&P में देख लो, सारी मार्केटें ऑल टाइम हाई है। अच्छा, जितना क्राइसिस आया, जैसे नेस्डेक का 2000 का क्राइसिस आया था, सही है, अच्छा नेस्डेक में बड़ी 50% मेरे ख्याल से कोई 30% कुछ गिरा था, इस तरीके से मुझे एग्जैक्ट एयर याद नहीं है, लेकिन 50% गिरा था मार्केट मेरे ख्याल से, ये हाँ 2029 में। हाँ एक मिनट, इसको कंप्लीट कर लूँ फिर इसके बाद। तो वो मार्केट फ़ौरन रिकवर कर गई, मार्केट अब देखें वो अपना, तो उन्होंने 2 साल में रिकवर कर गई, क्योंकि होता है, मैं भी बाद में एक एडवाइस करेंगे बच्चों को भी कि वो किस तरीके से क्या कर सकते हैं। I think the best advice is do not go against the law. Follow all the laws that CRA has put forth, Canada has put forth, to stay within those limits, and always disclose the proper amounts you have within the year, whenever legally, of course. जितना प्रॉफिट कमा रहे हो, उसको Yeah, to being honest. वो सिंपल मैंने आपको बताया, वो तो टैक्स आपको मिल जाता है साल के एंड में ना। But I'm gonna segue into that because let's see, we're in Canada and we have to follow Canadian law. It's important. And then at the same time, we heard rumors in these groups. As even before the rumors, you'll see that if you're in a WhatsApp group, there's so many that you'll see people advertising, oh, you'll get this and this much if you apply for this course in a college or university. You'll get this much grants, 60,000. You won't have to pay back. So even though a lot of people lost money in the sense of like selling off their wife's gold or their life savings that they earned legally, then there's this segment of the community which for better or worse have fallen trapped to this kind of to take out OSAP loans and fund this crypto habit with those unfortunate tactics. So since breaking the law is the first red flag you should see, if you're doing anything that the CRA has prohibited you to do, you should not do that. But in our community, unfortunately, we've heard many rumors of people using OSAP loans to cover this habit. Okay. So you can't really call yourself a victim at that point because you're already breaking the law, unfortunately. So we just want to advise everyone to follow the law. So the victim is the criminal here. Yeah, unfortunately, in our communities, these are the rumors we're hearing. But sorry to take it there, but we have to be honest with our community. Yeah. देखिए, मेरा सवाल ऐसा तुमसे ये है कि 300 लोग, 3 मिलियन का लॉस, इतना बड़ा मनी ट्रांसफर सिस्टम लोकल व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे चल रहा है? मतलब ये 300 लोग अंधे हैं क्या? इनको ये नज़र नहीं आ रहा कि दिस इज़ इलीगल, बाइनेंस इज़ इलीगल, बायबिट इज़ इलीगल, आखिर में तो आप कैनेडियन पैसा ही यूटिलाइज कर रहे हो ना उसको, बिकॉज वी ऑल लिव इन कैनेडा, तो जो आप यहाँ कमा रहे हो आप उसमें लगा रहे हो। तो ये जो मनी ट्रांसफ़र का सिलसिला है उस पर आप थोड़ी सी हाईलाइट दो कि इन शॉर्ट कि ये पैसा कनाडा से ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। जो मैंने आपसे पीछे भी सवाल किया था, तो मुझे थोड़ा सा उसमें क्लैरिटी चाहिए कि मुझे दोस्तों का कॉल आया कि यार ये हवाला हुंडी के चैनल्स यूज़ करते हैं। इज़ दैट ट्रू
कि ये 300 लोग जो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन चल रही है. If it's not legal money, obviously they're not going to use legal channels to do it. So is it हवाला हुंडी? यार मैं आपको पहले बता दिया कि देखिए फॉर एग्जांपल एक चीज़ अगर बैन है तो आप उसको पैसे ट्रांसफ़र कैसे करोगे? एक चीज़ बैन ही है कनाडा में, प्लेटफॉर्म ही बैन है. सिंपल आंसर इज मतलब आप so they are using illegal channels मतलब to transfer the money. अब दूसरा ये देखिए ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अगर फॉर एग्जांपल यार अगेन सबका डिसीजन अपना अपना, जिनका भी पैसे थे, वी आर नॉट हियर टू जज एनीवन. सही है ना, सीरियसली की बात. That's right. कि हम लोग सिंपल सी बात है कि बात ये है कि यार अब अगर जिनके भी अगर जो जिससे भी जो लॉस किया या जो लॉस कर लेते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि यार चलो लॉस कर लिया, अब फॉर एग्जांपल जिसने भी जो भी हुआ अगर लॉस हो जाता है तो उसको रिकवर कर सकते हो या नहीं कर सकते? फिर वही बात आ जाती है कि फंस जाओगे आप, क्योंकि आप ना कुछ, क्योंकि एक तो पहली बात बैक एंड पे वो जो हम बात की थी कि भाई एक चीज़ लीगल ही नहीं है CS से, तो फिर आप वो जो आप खुद भी आ जाओगे रगड़े में. I mean, from the तो मतलब यार from the inception, yeah, it's haram and it's illegal from the inception. So how can there okay. be like? You know, some people, Fahad, my point of view is, I heard the story. Some people use like child tax benefits, you know, and they're worried about कि बेगम को कैसे जवाब देंगे अब. ठीक है, कुछ लोगों ने अपनी बेगमात की ज्वेलरी बेच दी. मतलब ये हमारे GTA में हो रहा है. OSAP is for higher learning. Yeah. For higher learning. Yeah. And you know, like the child tax benefit. Child tax benefit is for to go to your children. So these things, when you stray away from them, these are the results that happen, and it's very wrong. And you're not disclosing it to the CRA. All these things are just wrong, and you're not a victim, unfortunately, if this happens to you. चलिए मेरे ख्याल में मेरे कुछ सवाल थोड़े से इससे रिलेटेड है कि ये जो लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये 4-500 जो लोग जो सो मैनी ग्रुप्स इस पे ये लोगों को कन्विंस किस तरह कर रहे हैं? यार ये तो आप उनसे पूछे जो कन्विंस कर रहे हैं. मतलब यार सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बोला ना यार आपका अपना माइंड है, अपना देखो जितनी चादर उतनी पौं फैलाओ यार. मतलब क्यों कामा का यार अपना डिसीजन. मुझे एक जैसे यार आपके पास you know the market, right? मैंने आपको अभी बोला ना, wait a minute, as you know the market, right? ठीक है, ये लोगों को इस तरह इन्वेस्ट करने में, मतलब जाहिर सी बात है, मैं फैजान को बोलूँगा कि यार गिव मी 5000, ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 पे बना के दूंगा. ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली तो कोई खेल नहीं रहा उस पर, सब कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं एक्चुअली. सो हाउ दोस पीपल कन्विंस देम? मैं वही बता रहा हूँ यार, ये तो आप उनसे पूछे क्योंकि हमें तो नहीं पता. लेकिन पॉइंट ये है कि देखिए वही ग्रीड का फैक्टर आ जाता है. अब बात ये आती है कि देखिए मैं फिर वही बोलूँगा कि यार मैं तो ये बोलता हूँ. Let me show you. These are the victims, okay? I just want to say something. If I take this, you know, whatever amount of money, and I put a lighter to this and start burning it, even I wouldn't do that. No one would do that. You would say he's crazy. You would say, you know, you're being crazy. This is not a normal thing to do. So we all have that within ourselves to know that that's wrong. So the victims aren't victims really. They're not that gullible. They know the value of money. So they should be more proactive in this. That's all it is. ये एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल बड़ा अच्छी एग्जांपल दी इन्होंने. हाँ, बड़ी सही एग्जांपल दी कि विक्टिम्स ही यार बेसिकली. एहसन भाई, जब काफ़ी टाइम हो गया माशाल्लाह, जब फिनिश करने से पहले अगर आप एक लास्ट ये बता दें कॉन्सिक्वेंसेस. हाँ, मैं अवेयरनेस मैसेज आप दे दें और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि जैसे एक केस हुआ है उससे रिलेटेड कि जितने लोगों ने जो लॉस किया है GTA में, उसको भी थोड़ा इंक्लूड कीजिएगा अवेयरनेस. यार देखिए, मैं सबसे पहले कंक्लूड इसको इस लिहाज से कर लेते हैं कि देखिए फॉर एग्जांपल आपको कोई भी अगर कोई मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि यार आप बहुत सारी चीज़ें लेने जाते हैं. फॉर एग्जांपल आप घर लेने जा रहे हो या आप कोई इंश्योरेंस लेने जा रहे हो. लेट्स से एग्जांपल हम इंश्योरेंस की लेते हैं, इंश्योरेंस गाड़ी की सबको चाहिए होती है. सही है, गाड़ी की इंश्योरेंस लेने जा रहे, कितने कोट लेते हो यार आप? जेन्युइन बताना, कितने कोट लेते हो? बहुत कोट. आपका ड्यू डिलिजेंस होता है उसमें ना, कि आप नहीं यार ये इतना है, ये इतना है, ये इतना दे रहा है, ये कोट मुझे और सस्ता दे देगा. तो दैट मीन्स यू आर डूइंग योर ड्यू डिलिजेंस. एक चीज़. दूसरी चीज़, अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है, जैसे अभी इसने भी अपना फहद ने भी एग्जांपल दिया, कोई बोलता है कि यार
आई विल मेक इट डबल शाह मैं कर दूंगा। तो डबल शाह का मतलब है वही है कि हमारी वाली बात के द इन्वेस्टमेंट इज टू गुड टू बी ट्रू, सही है। तो वो आपका रेड फ्लैग हो जाता है, सही है। अच्छा, मेरे ख्याल से हमने जो स्कैम में जो एग्जाम वो कितने सारे वो आए थे, कम्युनिटी की थे ना वो हमारे वर्कशॉप में, जो वर्कशॉप में जो आए थे, किन्होंने कितने सबने वो बताया ना क्रिप्टो का क्या हुआ उनके साथ, यही बताया ना उन्होंने कि मतलब शुरू में 2000 लगाए, फिर 2000 से 4000 हो गए, 4000 8000 से 10,000 वो ठुक गए। और उन्होंने एक और ग्रीड, ये अब ये क्या हो रहा है, ये ग्रीड हो गई, तो ये हो गया। अच्छा, तीसरा 10,000 पे जाके एग्जैक्टली, हाँ। तो वो अब देखें इसमें यही हुआ, सही है, वो हमारे पे लाइफ एग्जाम्पल है, हमारे वर्कशॉप में एग्जाम्पल होगी, सही। तीसरी चीज़ ये यार कि देखो, अगर फॉर एग्जांपल जो बेचारे अब हो भी गए, अब बेचारे गए या जो भी मतलब उनको जिनका अपना डिसीजन था, जो फंस गए, वो क्या करेंगे? क्योंकि अब सीन ये है कि वो क्लेम भी नहीं कर सकते। क्यों क्लेम नहीं कर सकते? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली, तो वो फंस गए। अब मज़े की बात ये है कि अब वो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ उसको बद्दुआएं दे सकते हैं, सही है, बेचारे को, और तो कुछ कर नहीं सकते। मेरे पास आ जाए, उसके पैसे मेरे पास आ यार। अब मज़े की बात, मैंने फिर वही बोला ना आपको कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि यार हम दूसरे बंदे को अगर वो कर रहा होता है, क्या नाम है, कोई अगर 50% बना रहा है, हम उसको देख रहे होंगे, हम अपने आप को स्टडी नहीं करेंगे, हम खुद अपने आप को स्किल्ड, यार ये स्किल है। अच्छा, मैं आपको जाने से पहले एक अपने यंगस्टर को एक बड़ी अच्छी वो देता हूँ कि यार देखो, हमारा टाइम तो गुजर गया, हम मिलीनियर मतलब अपने टाइम पे इंशाल्लाह बने नहीं बने, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। लेकिन यार आप लोगों को एक एडवाइस है बेटा, जो भी अगर सुन रहा हो या वो, उसमें ये करो आप यार, फॉर एग्जांपल माशाल्लाह आप सब ना एप्पल की घड़ी पहनते होगे या आप एप्पल का मोबाइल सबके पास होता होगा। आप ना एक काम करो, आप वो जो पैसे वो करते हो ना अपना, जो जिससे मोबाइल लेते हो, जिससे वो, आप उसको सेल उसके आइटम ना लो, आप उसी अमाउंट के ना एप्पल के शेयर ले लिया करो। जैसे फॉर एग्जांपल $250 आपके पास है, तो जितने शेयर आए फ्रैक्शनल आए यार, अभी तो मेरे ख्याल से 260 का तो रेट हो गया एप्पल का, एक शेयर आए, एक शेयर पकड़ लो, फिर अगले साल दोबारा तुम्हारे अगले 2 महीने में आए, अगर 1 महीने बाद आए, तो उसमें एप्पल के बाद अमेज़ॉन, तुम्हें पता है कि तुम अमेज़ॉन से डिलीवरियाँ मंगाते हो, अमेज़ॉन का एक शेयर ले लिया। गूगल, हर बंदा वो चैट जीपीटी गूगल करता रहता है, गूगल का एक शेयर ले लिया। तो बजाय इसके कि यार आप, और देखो इन्वेस्टमेंट की हैबिट अभी से बना लो, तो ये एक शेयर भी आप लेते जाओगे ना, आप देखना अपने जब आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे आओगे या आप उस पर आओगे ना, तो आप जल्दी मिलीनियर बन चुके होगे। क्योंकि ये वही बात है, ये एक चीज़ याद रखना, ये जो लाइन यूँ है ना, ये ऐसे ही लाइन रहेगी, ये हमारे जाने के बाद भी ऐसे ही लाइन यूँ ही चलती रहेगी मार्केट, और मार्केट यहीं पे रहेगी, लोग आते जाते रहते हैं। तो अब आप ये जान लो कि इन्वेस्टमेंट और एक चीज़ मैं बोलूँगा बस कम्युनिटी वालों को कि प्लीज़ ये जो है अपना, ये प्लीज़ आप ये जहन में रखिएगा कि एक एडवाइस कम्युनिटी वालों को, प्लीज़ आप में इतनी शऊर है कि आप अपने डिसीजन सही तरीके से ले सकते हैं। अगर ना ले सकें, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा हो, तो प्लीज़ किसी अच्छे जो क्वालिफाइड बंदे हों उनसे मशवरा ज़रूर कर लिया करें कि यार ये मैं कर रहा हूँ, अच्छा है नहीं है। हाँ, अगेन बात फिर वही आएगी, पैसा आपका, डिसीजन आपका, रिस्क आपका, रिटर्न आपका, हम तो यही बोलेंगे। तो So red flags, be very cautious of them. Don't do anything that the CRA won't be happy with. Don't do anything that the law enforcement will not be happy with. And if it's too good to be true, it probably is not. चलें, हमने जो है बेसिकली एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, व्हाट आर द लीगल पाथवेज एंड इलीगल पाथवेज। तो फाद इसको आप प्लीज़ लगा देंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसमें जो है आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि CRA के मतलब जो लीगल पाथवे है, किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इलीगल में आप कैसे फंस सकते हैं और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक चीज़ ये, और दूसरी ये है कि सारी चीज़ें देने वाला अल्लाह है। एग्जैक्टली अपना दिल साफ रख के तवक्कुल करें अल्लाह के ऊपर। अगर आपका दिल नहीं मान रहा है कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, तो भले से 3 रोटी के का 1 रोटी खा लें आप, बिल्कुल, लेकिन इस चीज़ से दूर रहें, बस मेरा ये कहना है। आप ख़त्म करें मुबीन भाई। देखें, आखिर में मैं जाते हुए यही बोलूँगा कि कनाडा का लॉ बिल्कुल मत तोड़िए, क्योंकि ये वही कंट्री है जिसने आपको इज़्ज़त दी है, और माशाल्लाह आपके बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देने वाली है ये कंट्री। तो उसके साथ मत खेलिए, थोड़ा सा ख्याल कीजिए। और CRA, क्योंकि जो टैक्स होते हैं उससे
ही आपके अस्पताल, रोड और स्कूल्स बनते हैं। तो अगर आप टैक्सेस से खेलते हैं तो आप अपने बच्चों के फ्यूचर से खेल रहे हैं एक्चुअली, तो उसका भी ख्याल कीजिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो ये आपको कन्विंस करते हैं हवाला हुंडी पे और इलीगल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने पे, विच इज़ बाइनेंस एंड बायबिट, इससे थोड़ा सा दूर होइए और अपनी वाइफ को सीटी भी वापस कीजिए और ज्वेलरी के पैसे भी वापस कीजिए। थैंक यू। चले, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।